दोस्तों, वैसे ये क्वेश्चन एक हिसाब से ऐसा ही है कि जैसा कहा जाता है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, या मुर्गी बाद में आई कि अंडा बाद में आया। तो बहुत ही उलझन वाला क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा दोस्तों। आप दोस्तों इस बात का जवाब दीजिए कि रावण जो है एक बहुत ही जाना माना पंडित था, शिव भक्त था, शिव तांडव स्तोत्र उसने ही गाया है, उसने ही लिखा है। दोस्तों, वो बड़ा ही जाना माना पंडित था, प्रकांड पंडित था। लेकिन उसके जीवन में गलत कब हुआ? जब उसकी सोच गलत हो गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब उसके मन में काम भावना उत्पन्न हुई, गलत भावना उत्पन्न हुई, उसकी सोच में कमी आई, वो व्यभिचारी हुआ, तब फिर उसके जीवन में दोस्तों उसके बुरे दिन चालू हो गए। ऐसा क्यों हुआ? उसकी सोच के कारण हुआ। उसकी सोच गलत हुई तो उसके जीवन में गलत घटनाएं होने लगी। और नहीं तो उससे पहले अच्छी घटनाएं हो रही थी। वो अच्छा प्रकांड पंडित था, भगवान भोलेनाथ जी का भक्त था। लेकिन जैसे ही उसकी सोच बदली, उसके जीवन में नेगेटिविटी, नकारात्मकता, उसके बुरे दिन चालू हो गए। दोस्तों, यदि उसकी सोच नहीं बदलती, यदि उसकी सोच नेगेटिव नहीं होती, गलत नहीं होती, व्यभिचार वाली नहीं होती, उसके मन में काम वासना नहीं आती, तो दोस्तों उसकी दृष्टि सही रहती और उसके लिए उसकी जैसी दृष्टि रहती वैसी ही उसकी सृष्टि रहती। क्योंकि पहले तो उसकी दृष्टि सही थी तो सब कुछ सही था। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि बदली, उसकी दृष्टि गलत हुई, पराई माँ बहन को लेकर उसकी दृष्टि गलत हुई, तो दोस्तों हुआ क्या कि वहीं से क्या हो गया? विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसका विनाश प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी निगाहें चेंज हो गई। क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसके लिए वैसी सृष्टि होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सोच से जीवन बनता है। सोच वो कलम है जो आपके जीवन को गढ़ती है, आपके जीवन को लिखती है, रचती है। आपकी जैसी सोच होगी वैसा आपके जीवन में घटित होता जाएगा। हम यहाँ ये कह सकते हैं।